तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बिना गणित में सब कुछ अधूरा है, यानी कि त्रिकोणमिति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणोमेट्री की। त्रिकोणोमेट्री का यूज केवल एक चैप्टर का नहीं है। त्रिकोणमिति का प्रयोग सभी चैप्टर्स में, ज्यादातर सभी चैप्टर्स में होता है। जैसे हम इंटरमीडिएट में देखेंगे तो हमारे 13 चैप्टर हैं मैथ में, जिसमें से 9 चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति अभी फिलहाल यूपी बोर्ड में कक्षा 9 में सिर्फ नहीं है, इसके बाद हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक तो है ही, और आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है। तो हम लोग सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। आज हम लोग केवल त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में और इसकी सारणी और टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण, और ये नीचे हमारा आधार है और इधर लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब को हम लोग L से डिनोट कर देंगे, कर्ण को हम लोग K से लिख देंगे और आधार को हम लोग A से लिख देंगे। वैसे आमतौर पे देखा जाता है तो कर्ण को हाइपोटेनस यानी H बोला जाता है, आधार को बेस यानी B बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे K L A का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम लोग सूत्र आसानी से याद रख सकें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, ऊपर इसे क्या पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का। तो यहीं से हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये L का मतलब क्या होगा, लंब, A का मतलब क्या होगा, आधार, L का मतलब फिर से लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। तो जो हमारा साइन थीटा है, ये अगर हमारा एंगल यहां पर थीटा है तो साइन थीटा का सूत्र कैसे आता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होगा, लंब बटे आधार। देखो यहाँ पे ये हमारा साइन है, साइन का L अपॉन K मतलब कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये कॉस है आधार बटे कर्ण। ये जो टेन है हमारा, टेन क्या है, लंब बटे आधार। तो इधर हमारा टेन कितना है, लंब बटे आधार। अब ये साइन के नीचे कौन लिखा हुआ है, कॉसेक। तो जो कॉसेक का सूत्र है वो इधर से उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब। जैसे देखें, कॉसेक का सूत्र साइन का था लंब बटे कर्ण, तो इसका हो गया कर्ण बटे लंब। अब कॉस के सामने हमारा कौन है, सेक। तो अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद टेन के सामने कौन है, कॉट। तो टेन का हमारा सूत्र है लंब बटे आधार, तो कॉट का हमारा सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोगों ने सिंपल अभी केवल ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट के बारे में देखा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम, यानी कि इनका पूरा नाम क्या होता है। वैसे हम लोग ज्यादातर ये प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, साइन। साइन का पूरा नाम होता है साइन, यानी इसमें ई और होता है, इसको हम लोग ज्या भी कहते हैं। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, इसे हम लोग कहते हैं कोज्या। और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, यानी हम लोग इसको कहते हैं स्पर्शज्या। इसके बाद में देखेंगे हम लोग कैसे याद रखेंगे, कॉट को हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट, यानी कि ये जो हमारा टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट हमारा ऐसे ही लिखा है, इसके आगे को लगा देते हैं तो बन जाता है कोटेंजेंट। ऐसे हम लोग सेक को कहते हैं सीकेंट। और कॉसेक में क्या होता है, इसके आगे सीओ यानी को और जोड़ देते हैं तो हो जाता है कोसीकेंट। यानी ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, इसके आगे क्या जोड़ दिया, को। ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इसके आगे सीओ को फिर से जोड़ दिया। ये हमारा साइन है, इधर भी साइन है, इसके आगे हमने सीओ को फिर से जोड़ दिया तो बन जाता है कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट। ठीक है, तो ये हमने समझे इसके पूर्ण रूप। हाई स्कूल की परीक्षा में
कभी कभी बहुविकल्पीय के रूप में इनका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठें और इन सूत्रों को अवश्य नोट करें। इसके बाद अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, इसी से हमारे ये सूत्र निकलते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था, साइन, यहाँ पर क्या बताया था, कॉस, और यहाँ पे क्या बताया था, टेन। यहाँ पर हमने आपको बताया था कॉसेक, यहाँ पर बताया था सेक, और यहाँ पे क्या बताया था, कॉट। तो देखो बच्चों यहीं से फार्मूले निकलते हैं। जैसे हमारा ये साइन है तो साइन के सामने कौन आ रहा है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 कॉसेक, यानी साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉसेक के सामने साइन है तो कॉसेक का उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस के सामने देखेंगे, कॉस के सामने कौन है, सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, यानी कॉस और सेक आमने सामने हैं। इसी प्रकार से टेन और कॉट आमने सामने हैं तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये सूत्र हो गए। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग अक्सर होता है। जैसे टेन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमें पता है टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो अगर कॉट का सूत्र निकालें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों आप लोग ये सारे सूत्र नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सूत्रों पर। तो देखेंगे बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, त्रिकोणमितीय सारणी, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ध्यान से समझें कि बिना एक भी शब्द याद किए हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिना रटे हम लोग 2 मिनट में त्रिकोणमिति की सारणी पूरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे तैयार करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जीरो के सामने यहाँ पर लिख लेते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं 1, इसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद 0 से लेके हमने कहां तक लिख लिया है, 4 तक। 4 तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें भी 4 का डिवाइड किया, 1 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, इस 2 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, 3 में भी 4 का डिवाइड करेंगे और 4 में भी 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 4 का डिवाइड करने के बाद हम लोग सभी का वर्गमूल ले लेंगे, सभी का वर्गमूल। एक बार फिर से समझ लें बच्चों, पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिख ली। फिर सबको हमने क्या किया, 4 का भाग दे दिया सभी को। इसके बाद में हमने क्या किया, सभी के ऊपर क्या लगा दिया, सबके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में अगर 4 का भाग दें तो क्या रहेगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसमें हम लोग देखेंगे इसे अगर कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, यानी 1 रहेगा, और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो 2 के ऊपर ये अंडर रूट हमारा लगा रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 के ऊपर हमारा क्या होगा, अंडर रूट लगा रहेगा, और बटे 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है, 2, तो इधर आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ 4 से 4 को अगर हम लोग काट देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो बच्चों हमने देखा कि साइन की हमारी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूलों का प्रयोग करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे, अभी जो फार्मूले आपको हमने लिखवाए हैं। तो जैसे देखेंगे ये हमारा 1 है तो इधर सबसे लास्ट में 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। फिर इधर पीछे से दूसरे नंबर पे है अंडर रूट 3/2, तो आगे से दूसरे पे लिख देंगे अंडर रूट 3/2। इधर देखेंगे पीछे से 1, 2, 3 तीसरे पर ये है तो आगे से तीसरे पे 1, 2, 3 तीसरे पर ये लिख देंगे, यानी इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर आगे से इधर पीछे से 1, 2, 3, 4 4वें नंबर पे है 1/2, तो आगे से 4वें नंबर पे 1, 2, 3, 4 1/2 आ जाएगा। इधर से ये हमारा सबसे पहले पे है तो ये हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा।
तो हमने यहाँ पे साइन के साथ साथ कॉस की भी टेबल तैयार कर ली। अब हम लोग आते हैं टेन पे। टेन की टेबल हम लोग कैसे तैयार करेंगे, तो अभी अभी बच्चों हमने सबसे लास्ट में सूत्र नंबर 7 लिखवाया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी हमारा जो टेन का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी से हम लोग टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो जीरो की बात करते हैं, जीरो पे इधर कितना है, जीरो, और जीरो यानी यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, और बटे कॉस थीटा यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, एक। जीरो में हम लोग एक का भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा, जीरो। इसी प्रकार हम लोग आते हैं दूसरे पर, यानी कि वो लाइट चली गई। तो बच्चों लाइट आ गई है, देखेंगे हम लोग टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी टेन का हमारा सूत्र होता है साइन बटे कॉस। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, और बटे कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी 1/√3, यानी टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं टेन 45 पे। तो टेन 45 फिर से हम लोग करेंगे, ये साइन 45 बटे कॉस 45, तो ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 60 पर, तो यानी कि साइन 60 और बटे में कॉस 60, तो ये हमारा √3/2 है। देखेंगे हम लोग इधर, ये हमारा है √3/2, और इसके नीचे कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, यानी कि टेन 60 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, √3। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 90 पर। अब देखो यहाँ साइन 90 1 है, और इधर कितना हमारा, 0, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी पहले साइन की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 1, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 0। बच्चों जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है, तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे बिना किसी जानकारी के साइन कॉस टेन 3 वैल्यू हमने पता कर ली। अभी आपको जो हमने फार्मूले लिखाए थे, अब उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग बाकी बची हुई वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने बताया था आपको, ये जो साइन है हमारा, ये किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का। ये जो हमारा कॉट है, ये कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो जो ये हमारा कॉट है, ये उल्टा होता है टेन का। तो हम लोग ये जो टेन की वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, उल्टा करते हुए चले जाएंगे। यानी 0 को अगर हम लोग उल्टा करेंगे, देखो 0 है, 0 के नीचे 1 करेंगे, इसे जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 1 को लिखो या ऐसे ही छोड़ दो। अगर 1 का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 1। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और अनंत का मतलब 1/0, 1/0 को उल्टा करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारा सेक होता है, सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जो ये कॉस की वैल्यू आई है, इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे। तो ये 1 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का उल्टा हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद में √3/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2/√3। इसके बाद 1/√2 का उल्टा, √2 ऊपर रहेगा और 1 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। फिर से लाइट चली गई। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं, अब वैल्यू आती है सेक 60 डिग्री। तो हमारा जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये जो 1/2 है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद आती है सेक 90। सेक 90 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये जो कॉस 90 है, इसे हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 0 को उल्टा करेंगे, तो 0 को उल्टा करने पे क्या हो जाएगा हमारा, अनंत हो जाएगा। अब कॉसेक की बात रह गई। कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। तो जो साइन की वैल्यू है, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन 0, तो बच्चों कॉसेक किसका उल्टा होता है हमारा, साइन का। तो साइन 0 है, 0 का उल्टा हमारा क्या होता है,
जीरो का उल्टा अनंत। 1/2, 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2 होता है। 1/√2 इसका उल्टा हमारा होता है √2। √3/2 इसका उल्टा होता है 2/√3। और ये जो 1 है, 1 का उल्टा हमारा क्या होता है? 1। तो हम लोग फिर से देखेंगे, 0 का उल्टा हो गया अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला उठा के इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये सामने रखा, इसे इधर रखा, इसे इधर रखा। कॉट को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अनंत उठा के इधर रखा, √3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 1/√3 यहां आ गया और 0 यहां आ गया। तो बच्चों हमने देखा कि बिना किसी जानकारी के, हमने बिना कोई याद किए, बिना किसी को रटे, हमने पूरी टेबल त्रिकोणमिति की तैयार कर दी। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। और अभी सवालों में इन वैल्यू का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।